दोस्तों, सावन के महीने में गुरुजी की कथा भी चल रही है और उस कथा में गुरुजी ने सिंदूर और घी का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती है, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो कल की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। वही बात यहाँ पर बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुनी है और बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कैसे करना है? लेकिन उससे पहले छोटा सा आपसे बात बताऊंगा कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो गुरुजी ने अपनी कल की कथा में बताया था, जो कि है सिंदूर से स्वस्तिक वाला, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पर जिस जगह पर सिंदूर का वास होता है, जहाँ पर सिंदूर होता है, वहाँ पर कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती, चाहे वो अनहोनी आपके हस्बैंड को लेकर के हो, चाहे वो अनहोनी धन संपदा को लेकर हो या फिर किसी भी चीज को लेके हैं ना। तो अगर आप भी घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से सिंदूर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले लेना। सिंदूर के साथ साथ आपको लेना होगा इस तरीके से घी। जब मैं घी की बात करूँ तो एक थोड़ा सा कॉमन्स लगा है, करिए मैं बताऊं या ना बताऊं, यही आपको लेना होगा गौ माता का, यानी कि गाय का ही लिया ना। ठीक है, उसके बाद जो आपने सिंदूर लिया है, एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें सिंदूर डालना, उसमें थोड़ा सा घी डालना, अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से सिंदूर को और घी को आपस में मिक्स करना, जितना अच्छे तरीके से पेस्ट बना सकते हो। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद क्या करेंगे, आपके घर में जहां पर भी आप रुपए पैसे गहने अपने रखते हो, उस अलमारी पर उसी सिंदूर से आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना हो। कितने स्वस्तिक? 2 स्वस्तिक का निर्माण करना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, निर्माण कर देना। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चलता है, तो उसी सिंदूर को ले जाएंगे अपनी दुकान पे, अपने व्यापार वाली जगह पे, और इसी तरीके से 2 स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे। जो भी व्यक्ति सिंदूर से और घी को मिलाकर के स्वास्थ्य का निर्माण कर देता है, उसके घर में कभी भी कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। कभी कभी कोई गलत चीजें घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है और माता लक्ष्मी का वास उसके घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो गुरुजी ने पहला तो ये बताया था। इस सिंदूर वाला दूसरा एक बात और बताई थी कि अगर आपको ये चाहिए कि आपके पितर हमेशा खुश रहें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बिना मन के कुछ कर दिया, नहीं। अगर आपको ये चाहिए कि आपके पितर हमेशा कुछ नहीं है, आपको कभी कोई कष्ट हो ही ना, तो जब आप रोटियां बनाए करें तो आपको एक रोटी को ले जाकर के जो भी नंदी बाबा घर के आसपास रहते हैं या फिर कोई गौशाला हो, तो आपको अपने घर की पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए। इससे हमारे जो मित्र होते हैं हमेशा तृप्त रहते हैं, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। और अगर हमारे पितर खुश हैं ना, तो कभी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को तो जरूर करना है। पता है क्या, समझ में ये तो हमने बात कर ली जो कल की कथा में गुरुजी ने बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय के तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, जो कि सोमवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या है ना, लोग इतने बिजी शेड्यूल पे आ गए हैं कि उनको अपना सेहत ध्यान रहता ही नहीं है। चाहे कोई माताएं बहनें हों या फिर मेरे कोई भाई हो, आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी पेन होता है ना, कहीं पर भी आपकी कमर में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है ना, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। यहाँ पर आपको इस दिन पर दिख रहा होगा ये क्या है।
ये है जनेऊ, है ना? जनेऊ महादेव को जरूर समर्पित किया जाता है, तो आपको इस तरीके से लेना होगा। 2 जने हो, ज्यादा नहीं, मात्र 2 जने लेना। लेकिन तो जनेऊ लोग हैं ना आपको यह जनों को पीला करना है। पीला करने का आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि इस जनेऊ को आप हल्दी से पीना कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को डाउट होता है, भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ाई जाती, तो अगर आपको डाउट है तो हल्दी मत लेना। लेकिन अगर आपके पास पीला चंदन हो तो आप पीले चंदन से इस उनको अच्छे तरीके से पीला कर दो, ठीक है। और जिस भी कामना से जहां पर भी पेन होता है, जो भी आपके घर बॉडी में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का ध्यान करते हुए 2 जनों की इन करके 2 जने वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन 2 जने वो पीला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी बॉडी में जो दर्द की समस्याएं होती है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ सोमवार को करना होता है और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते। समझ में क्या बात मेरी? चलो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, देखो टाइम पे क्या हो गया ना कि सभी के घरों में एक बहुत ही कॉमन सी चीजें हो रही है, और वो है लड़ाई को लेकर के। ठीक है, वो लड़ाई अगर हस्बैंड वाइफ में हो रही है, 2 भी इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आपके घर में किसी भी चीजों को लेकर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, घर में एकता नहीं वो नहीं है, तो इस काम को जरूर करें। इस उपाय को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल, और इस टाइम पे बहुत ज्यादा मात्रा में कनेर के फूल आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कहीं खोजना भी नहीं पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा इस समय कनेर के फूल आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा कनेर के फूल आप तोड़ सकते हैं, उतना ज्यादा कनेर के फूल लेना, ठीक है। इसमें कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उतना लेना, और उस तरीके से आपको एक माले का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे भी कल आपको बनाना हो, इस कनेर फूलों का माला बना लेना है ना, इनको लेकर के चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ये जो शिवलिंग आपको सामने नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर देखो बहुत ही विस्तार से समझाने के लिए ऐसा शिवलिंग का इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो कनेर फूल की आपने माला बना रखी है, उसको महादेव की शिवलिंग के ऊपर ऐसे नॉर्मल समर्पित नहीं करना है। इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा फोटो लिया है आपने जो कनेर का फूल बनाया है। मैंने कहा था बड़ा बनाना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको कलश दिख रहा है ना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ऐसे महादेव के मंदिर में जाना जहां ऊपर कलश लगा हुआ हो, और इस कलश से होता हुआ आपको वो कनेर के फूल की माला को महादेव की शिवलिंग के ऊपर, और ऐसे वो माला जनाधारी तक जाए। इतना बड़ा माला आपको बनाना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन जो जो कलश लटका वो होता है इतना ऊपर नहीं होता है, और जो शिवलिंग होते हैं इतने छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अटपटा सा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से लेकर के पूरा जलाधारी तक आपको उस माला को पहनाना, समर्पित करने का यही नियम होता है। कनेर के फूल की माला को बाकी सजाना हो तो सजाने वाला है, जैसे सजा सकते हो वैसे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है किसी विशेष दिन, अब सावन के महीने का हर सोमवार का अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, बहुत खास माना जाता है, तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। पड़ती है
तो दोस्त कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पड़े उस दिन कर सकते हैं, अमावस्या पढ़ें उस दिन कर सकते हैं, कोई भी विशेष दिन कर लेता है, उसके घर में से कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमेशा प्रेम बना रहता है। ठीक है, इस उपाय को तो जरूर करना है सबको। चलो 3 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथा उपाय में कई बार बता चुका हूं, तो मैंने सोचा ये सोमवार का दिन आ गया है, आप सभी को इस काम को जरूर करना चाहिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये है बेलपत्र। तो आपको एक बहुत ही प्यारे सी, बहुत ही सुंदर सी मात्र एक बेलपत्र की जरूरत होगी। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब मैं जब भी दूध की भी बात करूं तो यहाँ पर भी आपको अपना कॉमन्स लगाना है कि दूध होना चाहिए गौ माता का, और वो कौन सा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, दूध को पकाया गया ना हो। ठीक है, ले लिया। अब इस कच्चे दूध में आपने जो एक बेलपत्र ली है ना, उस एक बेलपत्र को इसी कच्चे दूध में आपको डाल देना। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद लेकर चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ना। फिर सतना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में हो। उस बेलपत्र को क्या करेंगे, आपको अपने बाएं हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना और दाहिने हाथ से उसी बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराना, जिससे जो दूध हो डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना पड़े, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। पत्र से होता हुआ दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। जब तक आप दूध चढ़ाएं, श्री शिवाय नम का ध्यान आपके जुबान पे, आपके मुख पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, करने के बाद जो बेलपत्र होगी वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। दंडी होगी, बाहर की तरफ बत्ती होगी, महादेव की तरफ समर्पित कर देना। और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए किसी विशेष दिन पर इस उपाय को कर लेने से जीवन के सारे कष्ट कम होते हैं, और आपकी जो भी विशेष होती है, जो भी कामनाएं होती है, महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं।